सबसे ऊपर रखो, अपने धर्म से ऊपर कुछ नहीं। भरत जी यही कह रहे हैं, माता वो पापी जो हरि हर चरण को त्याग करके, महादेव के चरणों को त्याग करके, नारायण के चरणों को त्याग करके और भूतों को भजे, ऐसे पापियों की जो गति होती है ना, तिनके गति मोहि देई विधि जो जननी मत मोर। अगर मेरा मत हो, अभी भी मत की बात चल रही, यदि मैंने ऐसा कहा हो कि भैया राम का वनवास हो, तो मैया मुझे इतना ही अपराध मिले। फिर क्या कहते हैं आगे, बेचहि पेट धर्म दुहिले ही। अच्छा, इस पे भी बड़ी रिसर्च होती है, ध्यान दीजिएगा। लोग बड़ी शोध की अर्धालियां है कि कई लोग कहते हैं महाराज जी आज के युग में तो संत महात्मा विद्वान बेचहि वेद धर्म दुहिले ही। अरे वो तो वेदों को बेच रहे हैं, कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, कर्म कांड की पूजा करते हैं और सब धन के लिए करते हैं, वेदों को बेच रहे हैं। कहते हैं ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, ये अर्थ नहीं है इस अर्धाली का, बेचहि वेद का। अच्छा एक बात बताइए, बेचने का अर्थ क्या होता है? बेचने का अर्थ तो ये होता है कि यदि आपने आपकी मोटरसाइकिल बेच दी किसी को, तो क्या उसके बाद आप उस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं? फिर नहीं चला सकते, वो तो आपने बेच दी, वो तो दूसरे की हो गई। तो फिर वेदों को बेचने का क्या अर्थ है? संत महात्मा ब्राह्मण कथा प्रवचन सुनाते हैं, उनके बदले में आप उनको दान दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण आते हैं, कर्म कांड की पूजा करवाते हैं, उनके बदले में आप उनको दान दक्षिणा देते हैं। बस एक बात बताइए, बहुत विचार करके आज आप रात्रि में भी चिंतन करिएगा इस बात का, जो लोग बोलते हैं इस बात को। चाहे कोई संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, माताओं बंधुओं, वो इस समाज में, संसार में सनातन धर्म के माध्यम से, वेदों मंत्र के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से, यज्ञ हवन रुद्राभिषेक के माध्यम से किसी प्रकार समाज में लौ लगाए है धर्म की ना, भगवान की लौ लगाए है किसी प्रकार। इन लोगों की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, इन लोगों का कोई दूसरा व्यापार नहीं है, केवल ये पूजा पाठ कथा प्रवचन के माध्यम से। और इन लोगों के अपने आश्रम है, अपनी व्यवस्था है। भाई यदि कोई बिजली विभाग का अधिकारी कह दे महाराज जी से कि महाराज जी आप बिजली का बिल मत दीजिएगा, जो मंदिर में जो फूल आए हैं वो फूल आप चढ़ा दीजिएगा, आपका बिजली का बिल हो जाएगा। उसके बाद यदि संत महात्मा या ब्राह्मण करें, गलत है ना? यदि रेल में चलने वाला, पेट्रोल पंप वाला हर व्यक्ति ये कह दे कि पुष्प दे देना काम हो जाएगा, आप फल दे देना जो मिले काम हो जाएगा, तो यदि उसके बाद वो करे तो गलत है। इस समाज में ब्राह्मण और संत इन दोनों का उत्तरदायित्व तो भगवान ने गृहस्थ आश्रम के ऊपर छोड़ रखा है, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। अच्छा, उन आश्रम में, उन स्थानों पे जब आप जाते हैं तो जो जाता है उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चाय नाश्ता की व्यवस्था उसी जगह होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, वो कैसे चल रही है माताओं बंधुओं? वो सब कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम की वजह से ही चल रही है। और कोई ब्राह्मण, हर व्यक्ति, कोई वकील बैठा है यहाँ, कोई डॉक्टर बैठा है यहाँ पे, कोई टीचर बैठा है, कोई सरकारी अधिकारी बैठा है, उनका वो कार्य है। तो जैसे भगवान ने उनको वो कार्य सौंप रखा है, उसी प्रकार संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को धर्म के प्रचार का कार्य सौंप रखा है। आप बताइए, उनका भी उत्तरदायित्व आप लोगों के ऊपर ही है देना। उनको किसी प्रकार किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कष्ट ना होना पड़े ना। बताओ बंधु, आप बताइए, ये नहीं है वेद बेचना, ये वेद बेचना नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी कार्य को आप देखेंगे संसार में, तो उन सब कार्यों में सबसे पवित्र कार्य ब्राह्मण और संत ही तो कर रहे हैं ना। अरे भाई, भगवान की कथा सुनाना, मंत्र सुनाना, इस पूरे वातावरण को चाहे यज्ञ के द्वारा, चाहे कहीं रुद्राभिषेक के द्वारा पवित्र तो वही कर रहे हैं।
तो उनका कार्य तो सबसे पवित्र है। तो ये वेद बेचना नहीं हुआ। फिर वेद बेचना क्या हुआ? देखिए, वेद बेचना ये हुआ, मान लीजिए कि जैसे द्रुपद ने यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ का कारण था द्रोणाचार्य का वध, अपमान का। महाभारत की कथा है माताओं बंधुओं। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को घसीट करके कौरव और पांडवों के द्वारा बुलवाया था। वो भी इसलिए क्योंकि द्रुपद ने भी उनका अपमान किया था। कथा लंबी हो जाएगी ना। उन्होंने उनको राजा बनने के बाद नहीं पहचाना। तो माताओं बंधुओं, राजा द्रुपद ने जो यज्ञ कराया वो द्रोणाचार्य के लिए, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ में धृष्टद्युम्न जन्म लिए, वहीं द्रौपदी पैदा हुई और सारी जो महाभारत की परिपाटी थी उसी यज्ञ